नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एमपी हाई कोर्ट ने नए कानून के तहत दिया पहला आदेश। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा है मामला। देश में 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानूनों के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके प्रकाश में पहला आदेश पारित किया है। इसके अंतर्गत एक धर्मगुरु द्वारा अन्य धर्मगुरु व उनके परिवार पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में पुलिस को जांच करने के निर्देश दिए हैं। मामला बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा है। शास्त्री पर एक अन्य कथावाचक गुरुशरण शर्मा द्वारा अनादर पूर्वक संबोधन में अशोभनीय भाषा का उपयोग किया गया है। जबलपुर में सीट के बदले 200 रुपए लिए वीडियो बना रेल मदद ऐप पर डाउनलोड किया तो टीटी सस्पेंड। सिंगरौली इंटरसिटी और मेमू का समय बदला। जबलपुर के नागेंद्र कुमार से टीटी ने एक यात्री से सीट देने के बदले में 200 रुपए ले लिए। पैसे लेने के दौरान किसी यात्री ने उसका वीडियो बना लिया और रेल मदद ऐप पर डाउनलोड कर दिया। शिकायत सामने आते ही जबलपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम मधुर कुमार वर्मा ने तत्काल टीटी को निलंबित कर दिया है। दरअसल इन दोनों रेल मदद ऐप पर आ रही शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। जबलपुर रेल मंडल से यह पहली कार्रवाई हुई है। क्या 1 रुपए में जबलपुर के वेटरनरी विश्वविद्यालय का डेयरी साइंस कॉलेज शुरू करने का जादू करेगी मोहन सरकार। प्रदेश में पहला जबलपुर और दूसरा ग्वालियर में यह कॉलेज शुरू करना था, लेकिन 2020 में ग्वालियर की बजाय इंदौर के महू में डेयरी साइंस कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन दोनों कॉलेजों को शुरू करने के लिए डीपीआर यानी डीलेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर पशुपालन विभाग को दी। निमाड़ की तीखी मिर्ची लाएगी खरगोन जिले में समृद्धि। 200 उद्योग लगेंगे, खुलेंगे रोजगार के द्वार। निमाड़ का खरगोन जिला सिर्फ कपास के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की मिर्च भी देश भर में खासी पहचानी जाती है। मिर्च से जुड़े लगभग 100 से ज्यादा उद्योग फिलहाल जिले में रोजगार के साधन मुहैया करवा रहे हैं। अब इस कारोबार को विदेश तक पहुंचाने की योजना औद्योगिक विकास निगम और प्रदेश सरकार बना रही है। एक जिला एक उत्पाद के तहत जिले में आगामी समय में मिर्च से जुड़े 200 उद्योग लगाए जाएंगे। इंदौर में बच्चों की संख्या लाखों में, लेकिन इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में सिर्फ 27 आईसीयू बेड। शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यदि बड़ी संख्या में इलाज के लिए मरीज आ जाएं तो उन्हें इलाज मिलना मुश्किल हो सकता है। शहर की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उस तेजी से शासकीय अस्पतालों में बेड की संख्या नहीं बढ़ रही है। इंदौर में लाखों की संख्या में बच्चे हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए शासकीय अस्पतालों में सिर्फ 27 आईसीयू बेड की उपलब्ध है। इनमें से एमजीएम मेडिकल कॉलेज के चाचा नेहरू अस्पताल में 20 आईसीयू बेड है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के पीसी सेठी अस्पताल में बच्चों के लिए सिर्फ 7 बेड है। ऐसे में यदि गंभीर मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ जाए तो उन्हें उपचार मिलने में समस्या आ सकती है। भोपाल के गौशाला में 2 दिन बाद भी नहीं लौटे 46 गोवंश। अब प्रशासन करेगा कार्रवाई। शहर में गौशालाओं में किस तरह गड़बड़ी चल रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुनगा के मनीखेड़ी की गौशाला है। यहाँ पर समूह द्वारा संचालित की जा रही गौशाला के रिकॉर्ड में 96 गोवंश दर्ज हैं, लेकिन मौजूद सिर्फ 50 ही है। बाकी गोवंश को चरने के लिए जंगलों में छोड़े जाने का दावा संचालक द्वारा किया गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटे। इस वजह से अब जिला प्रशासन ने गौशाला संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। बता दें कि 2 दिन पहले कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गौशाला का औचक निरीक्षण किया था। तभी गौशाला में चल रही गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। इससे उन्होंने स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार को जांच करने के निर्देश दिए थे। भोपाल की बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलपति का अजब फरमान। 2 से अधिक छात्र मिलना चाहते हैं तो थाना प्रभारी से ले अनुमति। राजधानी में स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कॉलेजों की मान्यता को लेकर विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गुरुवार को कुलपति कार्यालय से जारी अजीबोगरीब फरमान से नया बखेड़ा खड़ा हो गया। इस आदेश के मुताबिक 2 से अधिक छात्रों का कुलपति कार्यालय में प्रवेश वर्जित करार दिया गया है। आदेश में स्पष्ट है कि यदि 2 से अधिक छात्रों को किसी तरह की समस्या है तो पहले बागसेवनिया थाने के थाना प्रभारी से अनुमति लें, इसके बाद ही कुलपति से मिल सकते हैं। आदेश के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जिसको देखते हुए विश्वविद्यालय का प्रशासन बैकफुट पर आया और सफाई में कहा कि यह त्रुटिपूर्वक लिखा गया था।
इसका आशय सिर्फ आंदोलनरत छात्रों से मिलने के संबंध में था। हालांकि कुलपति द्वारा आदेशित सूचना पत्र में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। ग्वालियर की सड़क पर मौत के गड्ढे, खोल रहे निगम अफसरों की पोल। स्मार्ट सिटी में वर्षा के दौरान सड़कों पर चलना न केवल चुनौतीपूर्ण है बल्कि खतरनाक भी है। दरअसल सड़कों पर मौत के गड्ढे बन गए हैं। शहर में गड्ढों की स्थिति का जायजा लेने के लिए नई दुनिया ने करीब 30 किलोमीटर का सफर बाइक से किया। इस दौरान सड़क पर सैकड़ों गड्ढे अपने भरे जाने का इंतजार करते मिले। पड़ताल के दौरान आम खो चौराहे पर बीच सड़क पर गड्ढे मिले। यहाँ छोटे बड़े करीब 8 से 10 गड्ढे नजर आए। कंपू से गुढ़ागुड़ी का नाका पहुँचने तक दर्जनों जगहों पर सड़कों के गड्ढे शहर की रफ्तार को ब्रेक लगाते दिखे। हद तो तब हो गई जब शहर के व्यस्ततम हाईवे पर झांसी रोड थाने के सामने जल भराव जैसी स्थिति मिली। यहाँ से वाहन निकालते समय ऐसा लग रहा था मानो किसी ताल तलैया से होकर गुजर रहे हैं। सड़कों पर मिले कुछ गड्ढे तो आधा फुट गहरे हैं। भिंड में परीक्षा केंद्र का नजारा देखकर एसडीएम रह गए दंग। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में खुलेआम चल रही थी नकल। कस्बे में कॉलेज परीक्षाओं के दौरान खुलेआम नकल चल रही है। गुरुवार सुबह एसडीएम लहार विजय सिंह और नायब तहसीलदार जगन कुशवाहा परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। यहां शासकीय कॉलेज लहार एवं आईटीआई कॉलेज में बीए और बीएससी की परीक्षा संचालित हो रही थी। जब एसडीएम उक्त परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तो वहां नजारा कुछ और ही था। परीक्षार्थी बैठकर आराम से नकल कर रहे थे। हैरत की बात तो यह है कि पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ही नकल की जा रही थी। एसडीएम ने उक्त केंद्रों पर पहुंचकर नकलचियों को पकड़ा, जिसमें आईटीआई कॉलेज में 4 नकलची, 2 बीएससी के और 2 बीए के छात्र एवं छात्राएं थी। एसडीएम ने मौके पर ही नकल प्रकरण बनाए। एसडीएम ने पर्यवेक्षक व केंद्र प्रभारी राजेंद्र कुमार सोनी एवं एसपी सिसोदिया को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम लोग क्या देख रहे हो? क्या तुम लोगों इसलिए नियुक्त किया गया है कि यहाँ बच्चों को नकल कर कर इनका भविष्य खराब करवा रहे हो? इस पर दोनों ही कर्मचारी कोई जवाब नहीं दे सके। सागर के मेहर गांव में बोर का दूषित पानी पीने से 100 से अधिक ग्रामीण बीमार, 1 की मौत। कलेक्टर ने किया गांव का दौरा। मेहर गांव स्थित पंचायत के बोर का दूषित पानी पीने से गांव के 100 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। दूषित पानी के चलते हुई उल्टी 10 से 1 शख्स की मौत भी हो गई है। रात भर बीएमसी और जिला अस्पताल में बीमार ग्रामीणों के आने का सिलसिला जारी रहा। वहीं जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच चुकी है। करीब 1 दर्जन से अधिक मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। भोपाल शहर में 149 लो फ्लोर बसों के फिर थमे पहिए, यात्री हुए परेशान। शहर के भीतर 10 रूटों पर चलने वाली 149 लो फ्लोर बसों के पहिए गुरुवार को अचानक फिर थम गए। राशि को लेकर टिकट एजेंसी और बस ऑपरेटर के बीच मतभेद के चलते यह नौबत आई है। टिकट एजेंसी चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग की है। इसके चलते बस ऑपरेटर मां एसोसिएट्स ने अपनी बसें डिपो से नहीं निकाली। इसके चलते इन बसों से आवाजाही करने वाले लोगों को परेशान होना पड़ा। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की परीक्षाएं घोषित। 20 जुलाई से चौथे और 25 से दूसरे सेमेस्टर के पेपर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षा घोषित कर दी। मई में होने वाली दूसरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 महीने पिछड़ चुकी है, जो जुलाई तीसरे सप्ताह से करवाई जाएगी। बकायदा विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 20 जुलाई से चौथे और 25 जुलाई से चौथे सेमेस्टर के पेपर शुरू होंगे। परीक्षा में 20,000 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। इनके लिए विश्वविद्यालय ने इन दिनों केंद्र बनाने में लगा है। अधिकारियों के मुताबिक 10 जुलाई के बाद छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड जारी होंगे। लोकसभा चुनाव की वजह से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की दूसरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रभावित हुई। अप्रैल से मई में होने वाली परीक्षाएं जुलाई में शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने इन परीक्षाओं को 2 सत्र में करवाने का फैसला लिया है। बजट में मंडी टैक्स में नहीं मिली राहत, बार बार की घोषणाएं अधूरी। मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट से प्रदेश का दाल दलहन उद्योग निराश नजर आता है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते 3-4 वर्षों से मंडी टैक्स की असमानता दूर करने की मांग हो रही है। इस संबंध में घोषणाएं भी सार्वजनिक मंचों से होती रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले व्यापारियों के दबाव में तत्कालीन सरकार ने आंशिक राहत तो दी थी, लेकिन ताजा बजट में मंडी टैक्स में राहत का कोई ठोस ऐलान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में अनाज, दलहन और तमाम कृषि उपज पर 1.20 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से मंडी टैक्स लागू हो रहा है।
इंदौर में हर दिन 12 लाख लीटर दूध की जरूरत, अभी भी दूसरे जिलों से हो रही आपूर्ति। मध्य प्रदेश के बजट में दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने 150 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की है। पहली नजर में गांव किसान से जुड़ी यह घोषणा इंदौर जैसे प्रदेश के सबसे बड़े शहर के लिए खासी अहम है। दरअसल तेजी से फैलता इंदौर आज भी दूध जैसी आम जरूरत की पूर्ति के लिए आसपास के जिलों पर निर्भर है, और तो और गुजरात से दूध इंदौर पहुंच रहा है। ऐसे में दूध उत्पादक किसानों के लिए की गई सरकार की घोषणा इंदौर के लिए भी सबसे ज्यादा महत्व रख रही है। दमोह के तेंदुखेड़ा में एक जैसे नाम का उठाया फायदा, 10,000 रुपए देकर बनवाया फर्जी आधार कार्ड, ऐसे हुआ खुलासा। तेंदुखेड़ा विकासखंड में एक युवती के आधार नंबर पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने का मामला सामने आया है। सहजपुर के सरपंच पति रघुपाल ने बताया, दोनों मेरे रिश्तेदार हैं। युवती संगीता पुत्री भोलापाल ने पुलिस में आवेदन दिया। संगीता ने आवेदन में बताया कि उसके आधार कार्ड नंबर से छेड़छाड़ करके जबेरा के युवक ने फर्जी आधार कार्ड बनाया। जांच पड़ताल की तो मामला सही निकला। पिता के साथ तेंदुखेड़ा थाने में लिखित शिकायत देकर सबूत के तौर पर दोनों आधार कार्ड पुलिस को दिए हैं। एटीएस ने खंडवा से एक नाबालिग सहित 2 को पकड़ा, साथ ले जाने लगे तो पीछे लगा परिवार। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की गुलमोहर कॉलोनी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा छापा मारकर 2 लोगों को पकड़ने की जानकारी सामने आई है। इसमें से एक नाबालिग है। एटीएस ने यह कार्रवाई गुरुवार अल सुबह की है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अल सुबह 4 बजे खंडवा की गुलमोहर कॉलोनी में छापा मारा। यहां एक युवक और एक नाबालिग से पूछताछ की। जब एटीएस टीम उन्हें साथ ले जाने लगी तो परिजन भी कुछ दूर तक उनका पीछा करते रहे। इन्हें किस मामले में पकड़ा गया है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है।